हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर शुरू था, दो मुतगय्यिर खती मसावात। ठीक है, पहला जो सबक हमारा उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि दो मुतगय्यिर खती मसावात होती क्या है। उसके अंदर हमने उसकी आम सूरत देखा था, दो मुतगय्यिर खती मसावात, दो मुतगय्यिर खती मसावात। तो इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर पीरियड के अंदर जो है हमने इसकी आम सूरत देखा था, जो कि मिली थी हमको ax जमा by जमा c बराबर 0, जिसमें हमने ये चीज कहा था कि यहाँ पर a और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये दो मुतगय्यिर खती मसावात है। a और b 0 क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर a और b यहाँ पर 0 हो गए तो हमारा जो वेरिएबल है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो मुतगय्यिर है हमारा वो भी 0 हो जाएगा। जैसा यहाँ पे हमने फर्स्ट किए थे कि a बराबर अगर हमने 0 रखे तो 0 तरफ x क्या हो रहा था, 0। उसी तरफ b अगर 0 रख रहे थे हम, b अगर 0 रख रहे थे तो b तरफ वो आए वो भी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ठीक है, तो दो मुतगय्यिर खती मसावात मिल रही थी कि हमको नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि a और b वो 0 नहीं होना चाहिए। तब जाके हमारी जो ये फॉर्मेट है, ये सूरत है ax जमा by जमा c बराबर 0, ये हमको मिलेगी। और ये जो इक्वेशन हमको देंगी कि ये मसावात जो है वो दो मुतगय्यिर खती मसावात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने उसके बाद में देखा था कि हमजाद खती मसावातें क्या होती है। हमजाद खती मसावातें क्या होती है, दो मसावातों को अगर हम एक साथ लेकर सॉल्व करते हैं, दो मसावातों को एक साथ लेकर सॉल्व करना, वो क्या कहलाता है, हमजाद खती मसावात। ठीक है, इसके अंदर हमको x और y है जो भी मुतगय्यिर दिया हुआ है, जो भी मुतगय्यिर दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमको निकालना होती है। वो उस मसावात का क्या कहलाता, वो उस मसावात का हल कहलाता। ठीक है, आज हम इसी के बेसिस पर हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, मशकी सेट 1.1 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो तो एक्टिविटी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे उसको। देखो सबसे पहले पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर मशकी सेट 1.1, मशकी सेट 1.1 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, देखो, दर्जे झैल अमली काम पूरा करते हुए हमजाद मसावात हल कीजिए। जिसके अंदर पहली इक्वेशन दी हुई है हमारी, पहला सवाल बुक्स आप सभी लोगों के पास में होना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल 5x जमा 3y बराबर 9, ये है मसावात नंबर 1। ठीक है, दूसरी मसावात दी हुई है 2x वजा 3y बराबर 12, यह है मसावात नंबर 2 हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले क्या बताया है कि मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, यहाँ लिखा हुआ है मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, तो बिल्कुल इजी है। बोर्ड पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, और आपने पेंसिल से इसको फिलअप कर लेना। ठीक है, पहले समझना हमारा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जब तक समझ में नहीं आया हमको तो आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकी क्या करना है, सबसे पहले हमको इनकी जमा करना है। तो हम जमा करते हैं इनकी, तो क्या मिलेगा, देखो 5x और 2x कितना होगा, 7x। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमको दो मुतगय्यिर खती मसावात में अगर मुतगय्यिर का इखराज करना है तो हमको क्या चीज का होना जरूरी है, हमको सेम वेरिएबल चाहिए और अपोजिट साइन चाहिए, उलट जो है उनकी अलामतें चाहिए। ये एक जमा है, एक वजा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3y, ये क्या होगा, कैंसल। तो बच रहा क्या हमारा, ये 9 और 12 कितना होगा, 21। तो हमारा इक्वेशन क्या मिली, 7x बराबर 21। ठीक है, तो हम यहाँ से x की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसा, देखो x बराबर हमको मिलेगा 21/7। ये 7 बटे में किस तरह आया,
यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट के अंदर 7 जो है वो x के साथ में काय में है, ज़रब में है 7x, तो हम इसको 7x डायरेक्टली नहीं पढ़ते, ये होता क्या है, ये होता है 7 ज़रब x, 7 ज़रब x बराबर 21, ठीक है, 7 ज़रब x बराबर 21। अब ये x के साथ में 7 जो है वो ज़रब में है, तो 7 तो हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे, तो काय में जाएगा वो तकसीम में जाएगा, ठीक है, ये गया बटे में यानी तकसीम में, तो ये स्टेप मिली हमको x बराबर 21 बटे 7। अब हमको 7 का पहाड़ा पता होना चाहिए, है ना, कैंसिल करने के लिए, तो हमको 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये 3 के भाग से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो हमको x की कीमत मिल गई, हमारा जो एक होता है उसकी कीमत मिल गई हमको 3, x बराबर मिल गया हमको यहाँ पर 3, ठीक है, x बराबर 3 मिल गया हमको। अब ये जो वैल्यू मिली हमको x बराबर 3, ये वैल्यू हम चाहे तो इसके अंदर मसावात 1 के अंदर या मसावात 2 के अंदर, जो भी हमको सुटेबल लगे, जो भी हमको अच्छा लगे, हम उसके अंदर इसकी वैल्यू रखकर x बराबर 3 रखकर, यानी जहां जहां x है वहां पर 3 रखकर y की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसा, देखो अब ये वाली मसावात है हमारी 5x जमा 3y बराबर 9, तो मैं इसके अंदर x बराबर क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, तो पहले मैं ये इक्वेशन लिखूं, पहले यहाँ पे लिख लूंगा मैं x बराबर 3, कौन सी मसावात में रख रहा मैं, मसावात 1 के अंदर, x बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर, x बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर, तो मसावात 1 में जहां जहां x है वहां पे 3 रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा देखते हैं, मसावात 1 है हमारी 5x जमा 3y बराबर 9, अब x की जगह क्या रखना है हमको, 3 रखना है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 5 ज़रब x की जगह 3 रखना है, तो x देखो x बराबर 3 मसावात 1 में रख रहे, तो x की जगह हमने रखे 3 जमा 3y बराबर 9, अब ज़रब कर लो इनकी, 5 ज़रब 3, 5 तिया 15 जमा 3y एज इट इज बराबर 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3y जमा 15, ठीक है, 15 जमा 3y, तो यहाँ पे जमा है, अब ये 15 जो है हम इसको उधर लेकर जा रहे हैं, इधर जमा में, उधर जाएगा तो काय में जाएगा, वज़ा में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3y बराबर, ये 9 भी उसकी जगह पर लेके क्या जा रहे हैं, 15 को उधर लेकर जा रहे हैं, बराबर के उस साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये जमा 15 उधर गया तो वज़ा 15, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या मिलेंगी हमारी, 3y बराबर, देखो 9 जमा का है, 15 वज़ा का है, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 15, लेकिन काय का है, वज़ा का, तो जो इसको हल करने के बाद में जो हमारा आंसर मिलेगा वो भी काय में मिलेगा, वज़ा में मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मिलेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 15 में से 9 गए, बचे 6, क्योंकि 15 यहाँ पे मंफी था और 15 बड़ा नंबर है, 9 से बड़ा है ना 15, लेकिन उसकी साइन जो है वो वज़ा वाली है, तो जवाब भी जो है वो क्या होगा, वज़ा का। जैसा हम सिंपली इस तरह करते ना, अगर 15 में से 9 हम माइनस कर देते तो हमको कितना मिलता था, 6 मिलता था जमा का, लेकिन यहाँ पर 9 जो है वो वज़ा का लिए थे, है ना, छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, तो बड़ा नंबर 15 यहाँ पे जमा का था, यहाँ पर जो है हमारा वो क्या है, उल्टा है, यहाँ पे 15 जो है वो वज़ा का है और 9 जो है वो जमा का है, 9 जो है वो जमा का है, तो बड़ा नंबर जो भी है ना उसकी जो भी साइन रहेगी, उसकी जो भी अलामत रहेगी वो उसके आंसर के साथ में वो साइन हमको लगाना जरूरी है, वज़ा, ठीक है। अब जैसा हमने इस तरह किया है वैसे इसको कर लो, 15 में से 9 गए बचे 6, लेकिन 15 जो है वो वज़ा का था, बड़ा नंबर वज़ा का था, इसलिए आंसर भी जो है बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर माइनस कर, तो बड़ा नंबर मंफी था, छोटा नंबर जो है वो मुस्बत था, तो आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, मंफी, ठीक है, मंफी 6, वज़ा के 6। तो अब क्या अगली स्टेप में क्या मिलेगा हमको, देखो 3y यानी क्या है, ये 3 ज़रब y है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, 3y यानी 3 ज़रब y बराबर वज़ा 6, समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम आसानी से y की कीमत निकाल सकते हैं, y बराबर हमारा क्या मिलेगा, वज़ा 6 बटे, ये देखो ये ज़रब में है y के साथ में, उधर लेके जाएंगे तो तकसीम में गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करो, 3 का 3, 3 दूनी 6, y बराबर क्या मिल रहा है हमको, वज़ा 2,
तो हमारा जो आंसर मिला मसावात का हल वो क्या है, x बराबर 3 और y बराबर वर्जा 2 है। इसको किस तरह लिखते हैं हम, इसको इस तरह लिखते हैं हम x, y, पहले x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या मिली हमको वर्जा 2। ये है उस मसावात का हल। ठीक है, समझ में आया सबके। अब देखो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये बॉक्सेस आप ये सॉल्व करके यहाँ पे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर ये लिखना है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो अपना वीडियो जो है वो पॉज कीजिए और उसके बाद में इसको कॉपी कीजिए। इसको नोटबुक में भी आप कॉपी कर सकते हैं आपके, ठीक है, या फिर किताब के अंदर जो है पेंसिल से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अगला सवाल जो है वो है दर्जे झैल हमजात मसावाते हल कीजिए। दर्जे झैल हमजात मसावाते हल कीजिए, दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो सवाल नंबर 2, दर्जे झैल हमजात मसावाते हल कीजिए। उसका पहला सवाल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन 3a जमा 5b बराबर 26 और दूसरी इक्वेशन है हमारी a जमा 5b बराबर 22। ठीक है, बराबर 22। 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस से लगाएंगे। पहली इक्वेशन है हमारी 3a जमा 5b बराबर 26, इसको हम हल कर रहे हैं, देखना गौर से। ठीक है, और क्लियर होगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मुतगय्यर क्या है, a और b है, a और b है। ठीक है, x और y हमारा पिछले क्वेश्चन में x और y वेरिएबल था, मुतगय्यर था। यहाँ पर मुतगय्यर चेंज है, a और b है, तो उसके हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन को लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 3a जमा 5b बराबर 26, ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। उसके बाद दूसरी मसावात a जमा 5b बराबर 22, ये हो गई मसावात नंबर 2 हमारी। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे सेम साइन है क्या, यहाँ पे सेम साइन है, हमको अपोजिट साइन चाहिए। बाकी जो है ये 5b और 5b यहाँ पे सेम है, 5b वेरिएबल जो है मुतगय्यर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम मसावात 1 में से मसावात 2 को जो है वज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे वज़ा बनाने के लिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले स्टेप में कि मसावात 1 में से मसावात 2 तफरीक करने पर वज़ा कर रहे हैं। ठीक है, तफरीक करने पर क्या मिलेगा हमको, देखो इक्वेशन देखो 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। हम क्या कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं। तो हमारी जो नीचे की जो इक्वेशन है उसकी साइन क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे ये जमा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वज़ा। उसी तरह यहाँ भी जमा है, तो ये क्या हो जाएगा, वज़ा। यहाँ भी जमा है, तो ये भी क्या हो जाएगी इक्वेशन, वज़ा माइनस। ठीक है, अब देखो 3a में से यहाँ पूछने मतलब क्या है, 1 है। 3a में से 1a गया, कितना बचेगा, 2a। ठीक है, अब देखो ये जमा 5b और ये अब जमा नहीं रहा, ये क्या हो गया, हमने किया तो वज़ा हो गया। तो ये जमा 5b और वज़ा 5b ये क्या हो गए, कट हो गए, कैंसिल हो गए। तो अगली स्टेप 26 में से 22 गए, तो बचे कितने, 4। तो हमको एक वेरिएबल की कीमत यहाँ पर फाइंड आउट हो रही है, क्या यहाँ पे मिल रहा है हमको 2a बराबर 4।
तो यहाँ से हम आसानी से ए की कीमत निकाल सकते हैं। ए जो दो जो है वो ए के साथ में क्या है, ज़रब में है। उधर लेकर जाएंगे हम, काय में जाएगा, बटे में जाएगा, तकसीम में जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, ए बराबर 4/2, ये 2 गया तकसीम में। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ए बराबर मिल गया हमको 2। ए की कीमत कितनी मिल गई हमको, 2 मिल गई यहाँ पर, ठीक है। अब ए बराबर जो 2 है वो चाहे तो हम ये इक्वेशन में रखो या ये इक्वेशन में रखो, जहां पर ये उसकी जगह 2, ठीक है। और उससे हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरा वाला जो मुताबिक है हमारा, उसकी वैल्यू हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो मैं काय में रखूं इसको, मसावत 2 में रखता हूं मैं इसको, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बराबर 2 मसावत 2 में रखने पर, तो मसावत 2 क्या है हमारी, वो लिख लो, a जमा 5b बराबर 22, ये हमारी मसावत नंबर 2 थी। अब एक ही जगह क्या रखना है हमको, एक ही जगह हमको जहां जहां वहां पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो एक ही जगह ये 2 रखे हमने, जमा 5b बराबर 22, ये मिला, ठीक है। उसके बाद ये जमा 2 उसको उधर लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, वजा 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 5b बराबर ये 22, इसकी जगह पर 22 जमा 2 उधर लेकर गए, वजा 2, ठीक है। अब क्या मिलेगा अगले स्टेप में, 5b बराबर 22 में से 2 गए तो बचा कितना, 20, 22 में से 2 गए बचे 20, तो 5b बराबर कितना मिला हमको, 20। तो b की कीमत क्या मिलेगी, 20/5 कैसा आया, देखो b के साथ में 5 जो है वो ज़रब में, उसको उधर लेकर जाएंगे हम तकसीम में, बटे में। अब यहाँ से कैंसिल करो इसको, 5 का 5, 5 चौक 20, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या मिली हमको, b की वैल्यू मिली हमको 4। ये हो गए हमारे मसावत के हल, जिसमें a बराबर मिला हमको 2 और b बराबर मिला हमारा 4, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मसावत का हल, क्या मिला, a, b क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इक्वेशन के अंदर, मसावत के अंदर मुताबिक जो है वो a और b शो कर रहे थे, a और b थे, ठीक है। तो a की कीमत क्या निकाले हमने, 2, और b की कीमत क्या निकाले, 4, 2, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, कॉपी कर लो। अब इसी तरह सवाल नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल क्या है, देखो दूसरा सवाल है हमारा, x जमा 7y बराबर 10, पहली मसावत। दूसरी मसावत है हमारी 3x वजा 2y बराबर 7। जोड़े में एक भी है ना, अभी तक मेरा भी टाइम है 12 तक, मेरा भी मैं जो 12 से प्रॉब्लम है अभी 10 अभी जाने बुझा। हाँ देखो यहाँ पर पहली मसावत है हमारी x जमा 7y बराबर 10 और दूसरी मसावत है 3x वजा 2y बराबर 7। इसको पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सीक्वेंस से लगाएंगे। पहली मसावत x जमा 7y बराबर 10, इसको दे दिया मैंने मसावत नंबर 1। उसके बाद दूसरी मसावत 3x वजा 2y बराबर 7, ये हो गई मेरी मसावत नंबर 2। अब हमको क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमको सेम साइन चाहिए, ये यहाँ पे जो है अपोजिट साइन मौजूद है,
ठीक है। उसके बाद सेम वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7y है, यहाँ पर 2y है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि y वाला जो है, y के साथ में जो जरीब है उसको हमको सेम करना है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि देखो मसावात नंबर 1 में, मसावात नंबर 1 में देखो y का जरीब क्या है 7, तो y के जरीब 7 से मसावात 2 को हमको ज़रब करना है, जो जरीब है उसका, और मसावात 2 में y का जरीब क्या है 2 है, तो ये 2 से हमको मसावात 1 में ज़रब करना है। ठीक है, मसावात 1 में 2 से और मसावात 2 में 7 से ज़रब करना है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमको यहाँ पर सेम मुतगय्यर बनाना है। ठीक है, मुतगय्यर सेम बनाएंगे तो अपोजिट साइन तो हमारे मौजूद है, वो क्या चीज, वो क्या होगा, कैंसल होगा, उसके जरिए से हमको क्या होगा, x की वैल्यू मिलेगी, x की कीमत मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर मसावात 1 को 2 से और मसावात 2 को 7 से ज़रब करने पर, तो मसावात 1 देखो, मसावात 1 ये है हमारे, इसको हमको कैसे ज़रब कर रहे हैं हम 2 से, तो क्या मिलेगा देखो 2 ज़रब x जमा 2 ज़रब 7y बराबर 2 ज़रब 10। ये हो गई मसावात नंबर 1, जिसको हमने 2 से ज़रब किया। उसके बाद हमने क्या बोला कि मसावात 2 को 7 से ज़रब करना है हमको, तो मसावात 2 क्या है, ये देखो कैसे ज़रब करना है 7 से, तो 7 ज़रब 3x, आगे क्या है वज़ा, तो वज़ा 7 ज़रब 2y बराबर 7 ज़रब 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। देखो पहली मसावात, इससे क्या मिलेगा हमको 2 ज़रब x यानी 2x, 2 ज़रब 7, 2 ज़रब 7 कितना होगा 14, 2 सती 14, y का y बराबर 2 दाएं 20। ये हो गई मसावात नंबर 3 हमारी। ठीक है, उसके बाद मसावात नंबर 4 भी इसी तरह से बनाओ, इससे 7 ज़रब 3, 7 किया 21, x का x वज़ा 7 दूनी 14, देखो सेम वेरिएबल बन गया बराबर 7 सती 49। ये हो गई मसावात नंबर 4। अब देखो क्या कर सकते हैं हम कि मसावात 3 और 4 की जमा कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमको डायरेक्टली क्या लिखना है कि मसावात और मसावात 4 की जमा करने पर, साइन चेंज करने की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मसावात 3 क्या है, लिख लो 2x जमा 14y बराबर 20 और 21x वज़ा 14y बराबर 49। जमा कर रहे हैं हम, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर तफरीक करते थे तो यहाँ की हमारी जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन चेंज होती थी, जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में देखा है। देखो जमा करना है 2x और 21x कितना हुआ 23x जमा का 14y वज़ा का 14y, क्या हो गया कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 0 जमा 9, 9 2 और 4 6, कितना आया 69, 69। अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर 69/23। ठीक है, 23 जो है x के साथ में ज़रब में उधर लेकर गए, बटे में गया, तकसीम में गया। अब इसको कैंसिल करो, यहाँ से 23 जो है इसके कितने के भाग से कैंसिल होता 3 के, 23 किया 69 होते। ठीक है, आपने करके देख लो, सिंपल है। x बराबर कितना मिल गया हमको 3। अब एक मुतगय्यर की कीमत हमको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, x बराबर मिल गया हमको 3। अब हमको क्या करना है, सिंपली x की कीमत कोई भी एक इक्वेशन में रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि मसावात 1 में x बराबर 3 रखने पर
जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है हमको, 3 रखना है। कौन सी इक्वेशन में, मसावत 1 हमने इसके लिए चुना है। तो मसावत 1 क्या है, x जमा 7y बराबर 10। अब x की जगह क्या रखना है आपको, जो वैल्यू मिली वो वाली 3, x की जगह रखें हमने 3 जमा 7y बराबर 10। तो यहां से 7y बराबर 10 जमा का 3 ऊपर लेकर जाए तो क्या होगा, वज्राती। तो y की कीमत क्या मिल रही है हमको, 7y बराबर 7 में से 3 10 में से 3 में बचे 7। तो y बराबर क्या मिलेगा, 7/7। ये 7 जो है इसके साथ ज़रूर में उधर लेकर गए, बटे में तकसीम में आया, ठीक है। 7 का 7, y बराबर कितना मिला, 1। अब इसी तरह हमारा मसावात का जो हल है तो क्या मिला, यहाँ पे लिखेंगे हम मसावात का हल x, y में था हमारा, ठीक है। मुतगय्यर क्या थे, x और y थे। तो x की कीमत क्या निकाले हमने, 3, y की कीमत क्या निकाले, 1। मसावात का हल x, y बराबर 3, 1 है, ठीक है। अब यहां से इसी तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वो हमको सॉल्व करना है।